हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं कुछ ज़बरदस्त प्रश्न जिसमें आपको ये जो संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं हमें बताना है कि इन संख्याओं के इकाई का अंक क्या होगा। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी हमको क्या ज्ञात करना है? इकाई का अंक। यानी 382 की घात में जब 368 है और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे, तो इस जो भी संख्या बनेगी उसकी इकाई का अंक क्या होगा वो हमको बताना है। तो हम सबसे पहले कुछ बातों को देखेंगे और उसके बाद ये सवाल आपसे इसी वक्त बहुत ही कम समय में बन जाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम कुछ बातें पहले समझते हैं, फिर आपको देखना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कोई संख्या मान लो और उसकी इकाई के स्थान पर 2 है। सामने कुछ कुछ नंबर्स हैं, हमको नहीं पता क्या है, चाहे आप कुछ भी नंबर्स रख लो, कितने ही नंबर रख लो, कोई भी ऐसी संख्या बनाओ जिसके इकाई का अंक क्या हो? 2 हो। अब इसकी घात हम 1 लगाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है घात 1 मतलब हमको वही संख्या मिलेगी और इकाई के स्थान पर 2 मिलेगा। अच्छा, अगर मैं वही संख्या लूँ, इकाई के स्थान पर 2 है, अब मैं स्क्वायर कर दूँ। ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायर का मतलब है कि उसी संख्या को 2 बार गुना करना। तो 2, ऑब्वियस सी बात है कि वो संख्या जब लिखेंगे हम लोग, जब उसका गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, इनका इनका जो गुणा होगा, इनका इनका अगर गुणा करेंगे, यानी अभी तो हम थोड़ी देर पहले एक उसमें समझे, मतलब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर दो संख्याओं का गुणा दिया है और आपको बताना है कि दोनों के गुणनफल से जो संख्या बनेगी उसके इकाई स्थान पर क्या आ रहा है, तो आप कुछ मत करो, इनके इकाई इकाई अंकों को गुणा करके देख लो कितना आएगा। 2 दूनी 4। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनसे इनके वर्ग से जो भी संख्या बनेगी हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उसके इकाई अंक में 4, मतलब इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो कुछ भी बन सकती है लेकिन इकाई का अंक 4 होगा, ये तय है। अगर उसी संख्या का अगर आप क्यूब करते हैं, ठीक है, अब क्यूब मतलब होता है 3 बार गुणा, 2 बार गुणा कर चुके हैं तो इकाई इकाई स्थान पर 4 आ रहा है। अब आप जरा सोचिए कि इकाई स्थान पर 4 आ रहा है, अगर आप उसी संख्या से गुणा करते हैं तो अब देखो, इकाई स्थान पर 4 और इकाई स्थान पर 2, ठीक है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। तो कितना आएगा? 8 आएगा। कैसे समझ में आ रहा है कैसे 8 आ रहा है? जब आपने उस संख्या का वर्ग किया तो इकाई स्थान पर कितने? 4 है। ठीक है, देखो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। हमको क्यूब का पता करना है। क्यूब को अपन लिख सकते हैं क्या? वो संख्या इस इकाई स्थान पर 2 का वर्ग गुणित उस संख्या को एक बार। इतना समझ में आ गया कि 3 घात है तो उसको 2 घात और 1 घात में तोड़ दिए। इस संख्या से जो भी, मतलब इसके वर्ग से जो भी संख्या बनेगी, हमको नहीं पता कौन सी संख्या बनेगी क्योंकि हमको ये संख्या एग्जैक्ट नहीं पता। हम तो सिर्फ देखो ना, यहाँ पे डॉट डॉट लिखे हैं, इकाई अंक में 2 है, इतना हम मान के चल, इतना हम जानते हैं। और वर्ग करेंगे तो जो भी संख्या बनेगी उसके इकाई अंक में 4 आएगा। अब उसके साथ आप उसी संख्या को एक बार और गुणा कर रहे हैं और उसकी इकाई अंक में 2 है, इकाई का अंक 2 है इकाई स्थान पर, तो जब गुणा करेंगे तो फिर इकाई इकाई का फिर से गुणा करोगे तो इसके गुणनफल से जो भी संख्या बनेगी उसकी इकाई स्थान पर कौन होगा? 8 होगा। 8 आ गया। अच्छा, अब फिर से जब आप उसका मतलब 4 घात निकालेंगे तो अब क्या होगा? 3 घात निकाल रहे तो इकाई अंक पे 8 आ रहे, 4 घात निकालने के लिए इसको फिर से आप 2 से गुणा करेंगे, तब इसका इकाई अंक फिर से गुणा होगा। 8 दूनी 16। अब इकाई स्थान पे कौन आ गया? 6। तब इकाई स्थान पे कौन आएगा? 6 आएगा, है ना दोस्तों? अब चलिए 5 घात निकाल के देखते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको ये पूरा। अब अपन 5 घात निकाल के देखते हैं। 5 घात देखते हैं क्या आएगा। उसी संख्या जिसकी इकाई स्थान पर 2 है, इसका 5 घात निकालेंगे। 5 घात निकालने का मतलब यह है, जो 4 घात आप निकाले हो, है ना भाई, अब एक बार और गुणा करना है। तो 4 घात निकाले तो इकाई स्थान पर हमको ऑलरेडी 6 मिला हुआ है। ये कब मिला है? जब हम 4 घात का वैल्यू निकालें तब। अब 5 घात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार फिर उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। अब हमको पता करना है कि इनके गुणनफल से फिर इकाई स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, तो फिर इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक फिर आप गुणा करो। तो फिर आप जब गुणा करोगे तो दोनों के गुणनफल से क्या तैयार होगा? 6 दूनी 12। तो इकाई स्थान पर फिर क्या हुआ? 2 तैयार हो गया। ठीक है, अब एक बार आप और गुणा करोगे तो बताओ कितना होगा? फिर से आप मतलब 6 घात जब निकालोगे, 6 घात निकालोगे, फिर से आप उसी संख्या से गुणा करोगे, ये उसी संख्या से फिर से गुणा कर रहा हूं मैं, तो इसका इकाई अंक और फिर इसका इकाई अंक फिर गुणा होगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? फिर अगले बार में 4 आएगा। यानी कि जब आप 6 घात निकालोगे
अब आप देख लो, फिर ये पैटर्न रिपीट हो रहा है भैया, देख लो आप गौर से देखो, पैटर्न आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। पहले 2, फिर 4, इकाई 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 स्थान की बात करें, 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आ रहे, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, और ये पैटर्न चलते जा रहा है। कितने कितने कदमों के बाद ये पैटर्न अपने आप को दोहरा रहा है? 1 2 3 4, पांचवें में वापस वही आ रहा है, मतलब पांचवें में वही है जो पहले में है। ऐसी छठवीं घात के इकाई अंक में, यानी कि छठवीं, इसका जब 6 घात वाला हम सॉल्व करते हैं तो इकाई अंक में वही आ रहा है जो 2 घात वाले में आ रहा था। तो 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, ये पैटर्न में चलते जा रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, इसका अब समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। अब कोई भी ऐसी संख्या, कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, मान लो आपको लिखा है 7800, कुछ भी मान लो 7832 लिखा है, ठीक है, मतलब ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक में 2 हो और घात में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, 1285, ऐसे कुछ भी क्यों ना हो। तो अब आपको क्या करना है पता है, जो घात में लिखा है ना भैया, उसको 4 से विभाजित करना है। किससे विभाजित करना है? 4 से। क्यों विभाजित करना है आपको समझ में आ गया होगा। क्यों विभाजित कर रहे हैं 4 से? क्योंकि 4 कदमों के बाद ये अपने पैटर्न को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है, ठीक है। तो 4 कदमों के बाद ये अपने पैटर्न को दोहरा रहा है, इसलिए हम इसको 4 से विभाजित कर रहे हैं। देखो 4 3 12, पूरा चला गया भाग, ठीक है। 8 उतारेंगे, ठीक है। अब क्या होगा बताइए, अब होगा 4 3 12 हो गया, अब 4 दूनी 8 हो जाएगा, कट 5, 4 1 कम 4, शेषफल कितना बचा? 1। तो ये जो आपके पास, ये जो 1 जो आपके पास शेषफल बचा है, अब आप क्या करेंगे, शेषफल को उठा करके उस दी गई संख्या के घात में लगा देंगे और इसका इकाई अंक निकालेंगे। अब देखो 2 की घात में 1, तो हमको पता है 2 की घात में 1 2 होता है, मतलब जब भी संख्या वो एक घात है ना, एक घात मतलब वापस वही संख्या लिखेंगे, सीधी सी बात है। तो इकाई अंक में 2 आप पता कर लिए। देखो तो क्या तरीका आपने देखा कि अपने पास अगर ऐसी कोई संख्या दी हो जिसकी इकाई अंक में 2 हो, तो घात में जो भी रहेगा उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद भागफल को मारो गोली, जो शेषफल आ रहा है उसको वापस आप दी गई संख्या के आधार में चढ़ा दीजिए, फिर उसका इकाई अंक जो भी होगा वही दी गई संख्या के इकाई का अंक होगा। ये सरल तरीका है। देखो कहाँ 1285 था और कहाँ वो किसमें बदल गया, उसके बदले में अब यहाँ क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो कैसे आया, 4 से विभाजित किए, शेषफल को जाकर के रख दिए, वो हट गया, उसकी जगह शेषफल आ गया। क्यों ऐसा? हर 4 कदमों के बाद अपने आपको वो दोहरा रहा है, सीधी सी बात है। तो ऐसा आपको समझना है, बहुत सरल है ये, घबराइएगा नहीं, आपसे बन जाएगा। आप विश्वास रखें, आशा रखें, मेहनत करें, तो आपसे ये बन जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवाल पर हम ध्यान देते हैं। अभी हम ऐसी संख्याओं के बारे में सोचिए जिनकी इकाई अंक में 2 है, तो उनकी घातों के हिसाब से क्या पैटर्न दिखाई देता है, अभी हमने वो देखा। अभी हम 3 घात वाला भी देख सकते हैं। चलिए 3 घात वाला देखते हैं हम लोग। फिर ये सब सवालों को तो आप अभी ऐसे ही बना लोगे एकदम। मान लो कोई संख्या इकाई अंक में जिसके 3 है और एक घात करते हैं, तो वापस वही संख्या तैयार होगी और इकाई अंक में 3 आएगा। कोई संख्या जिसके इकाई अंक में इकाई स्थान पर 3 है, उसका वर्ग करते हैं, तो आपको पता है कि 3 का वर्ग 9 है, तो 9 आ जाएगा, सीधी सी बात है। कोई संख्या जिसके इकाई स्थान पर 3 है और उसका क्यूब करते हैं, तो क्यूब निकालने के लिए ये जो जो जब हम 2 घात निकाले हैं तब जो इकाई स्थान पर आया है उसका फिर से अपन, क्योंकि क्यूब निकालने, क्यूब मतलब उसी संख्या के और गुणा करेंगे, तो इकाई इकाई का गुणा करेंगे, मतलब 9 का गुणा फिर से 3 से करेंगे, तो 9 3 27 हो जाएगा, तो इकाई स्थान पर 7 आएगा। फिर 4 घात करेंगे, फिर से 3 से गुणा करोगे इसके इकाई अंक को, ये 3 घात से जो इकाई अंक तैयार हुआ है 7, उसको फिर से 3 से गुणा करोगे। क्यों? क्योंकि ये देखो ना, 4 घात निकालने के लिए 3 घात वाला जो आंसर है आपका, उसको एक बार और उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 4 घात निकलेगा। फिर इकाई इकाई को गुणा करके देखो, 7 की 21, तो कितना आया आपके पास लास्ट में 1, यूनिट डिजिट आया आपका 1 आ गया। अब जब आप 5वां घात निकालोगे सर, तो क्या होगा? 5वां घात निकालने का मतलब ये है कि जो आपको
4 घात निकालने पर जो आंसर आया उस पूरे आंसर को एक बार और आप इस संख्या से फिर से गुणा कर दो। तो गुणा करेंगे फिर से इकाई अंक, और इकाई अंक गुणा होगा तो 1 तीनम या 3 एकम 3, यानी कि फिर से इकाई अंक क्या आएगा, 3 आएगा। अब जब एक बार आप 6 घात निकालोगे, 6 घात निकालोगे तो क्या होगा, 3 का फिर से 3 3 9 9 हो जाएगा। ये अब देख लो पैटर्न रिपीट हो रहा है, 3 9 7 1, फिर से 3 9 7 1 रिपीट हो रहा है ना। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें भी हर 4 कदमों के बाद अपने पैटर्न को वो दोहरा रहा है। तो आपको 4 से विभाजित करना है, कोई भी संख्या दी रहेगी उसके घात में जो कुछ भी होगा, अगर आपको उस पूरे का मतलब यूनिट डिजिट निकालने बोलेगा तो आप वही काम कीजिएगा कि उसके पावर में जो कुछ भी है उसको 4 से डिवाइड करो। जैसे मान लो आपको कोई भी संख्या दी गई है, मान लो आपको दिया गया है 573 के घात में 142, कुछ भी ऐसे मान लो दिया है। अब आपको बोला गया कि भैया इस संख्या का इकाई अंक ज्ञात करो। आपको पता है कि हर 4 कदमों के बाद ये अपने पैटर्न को दोहरा रहा है, तो आप क्या करो, घात को लो, ठीक है, घात को लो और 4 से डिवाइड कर दो और शेषफल पता करो। 4 3 12, अब यहाँ 2 बचेगा, इस 2 को उतारेंगे। फिर 4 पंचम 20, तो 4 पंच 20 हो गया, शेषफल कितना बचेगा, 2। अब क्या करो आप, ये आपका ये 573 है, इसकी घात में अब इसके बदले में आप इसको लगा दो, ठीक है। अब 3 3 भाई इसको गुणा करेंगे ना भाई, वर्ग ज्ञात करने का मतलब है उसी संख्या 2 बार गुणा करना। उस संख्या को 2 बार गुणा करेंगे, इकाई का अंक गुणा करके देख लो, आपका इकाई का अंक गुणा करने पर जो संख्या बनेगी उसका इकाई का अंक जो होगा वही इन दोनों मतलब इसके वर्ग का इकाई का अंक। तो 3 है, 2 घात मतलब 3 है, नीचे आधार के इकाई अंक में 3 है और ऊपर घात 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 9 आना है। तो जो भी संख्या तैयार होगी इकाई अंक में 9 आएगा, ये सुनिश्चित है, बिल्कुल तय है एकदम। तो देखो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो 3 वाला भी आपको पैटर्न समझ में आ गया, ठीक है। आप बस शुरू की 4 घातों में भी आ देखो, 3 3 कम 3, फिर 9, फिर 27 का 7 आ गया, 81 का 1 आ जाएगा, फिर से रिपीट होता है। तो 3 9 7 1, 3 9 7 1 आपको ध्यान रखना है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो 2 का हो गया, 3 का हो गया। अच्छा 1 का बताना पड़ेगा कि 1 का तो कुछ भी नहीं है, कोई भी संख्या हो उसकी घात अगर उसका इकाई अंक 1 है, 1 के घात में आप कुछ भी लगा लो, कुछ भी लगा लो, 501, तब भी इसका आंसर 1 ही आएगा। इसलिए कोई भी संख्या उसकी घात में कुछ भी लगा लो, अगर वो संख्या अगर आधार में लिखी हुई संख्या की इकाई का अंक कितना है, अगर 1 है, तो आपके आंसर में जो संख्या बनेगी उसके इकाई का अंक भी क्या होगा, 1 ही होगा, यानी 1 होगा। तो आपने किसका किसका नियम सीख लिया, 1 2 और 3 का सीख लिया। अब देखते हैं अपन 4 का पैटर्न। कोई संख्या जिसकी इकाई का अंक 4 हो, एक घात करोगे तो वही आंसर आएगा, इसलिए इकाई का अंक 4 हो जाएगा। कोई संख्या अगर इकाई का अंक 4 हो, वर्ग करते हैं तो 4 चंक 16 होता है, इकाई का अंक 6 आएगा। अगर आप त्रिघात करोगे तो इसका मतलब, त्रिघात मतलब क्या है, उसी जो 2 घात वाले से जो संख्या तैयार हुई है उसमें 4 का मतलब इस पूरे का फिर से गुणा करना, तो इकाई अंक का गुणा होगा, यानी कि इसमें 4 का गुणा होगा तो 4 छक्के 24, तो फिर से इकाई अंक 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखो 3 घात तैयार करने का मतलब क्या है कि 2 घात वाले के साथ 1 घात वाले का गुणा, इस 2 घात वाले का इकाई अंक 6 आ गया है, ठीक है, इसके इकाई अंक 6 आ गया है और ये इसका इकाई अंक 4 है। फिर इकाई का गुणा करोगे, 6 चौक 24, फिर आ गया ना 4। अगर आप 4 घात निकालोगे तो अब इससे बात है कि फिर इसको 4 से गुणा, क्योंकि 4 घात निकालने के लिए 4 घात निकालने के लिए आपको 3 घात वाले को 1 घात वाले के साथ गुणा करना पड़ेगा, इसके इकाई का अंक 4 आ गया है। फिर 4 चौक क्या हो जाएगा, 16, यानी इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6। तो अब देखो ये रिपीट हो रहा है, 4 6 4 6 4 6 4 6 रिपीट होते जाएगा। अब कब 4 आ रहा है और कब 6 आ रहा है देख लो। ऊपर जब जब विषम है तब तब आपके पास 4 मिल रहा है, जब जब ऊपर घात में जब जब सम है तब तब 6 6 मिल रहा है। तब समझ गए इस बात को कि कोई भी संख्या के, अगर कोई भी संख्या है घातांक वाली संख्या है और उसके उस संख्या का अगर आधार की इकाई में अगर 4 है तो समझ लीजिए आपके पास 2 ही ऑप्शन है, अगर घात में विषम है
तो उस पूरे संख्या की इकाई अंक में 4 होगा, और घात में अगर सम सम है तो इकाई अंक में 6 होगा। एकदम सरल सी बात है, घबराने वाली बात नहीं है, एकदम सरल है। चलिए अब आपको क्या करना है, अब 5 वाला देखते हैं अपन। कोई भी संख्या इकाई अंक में 5 हो, घात 1 करेंगे तो 5 ही आएगा। अगर घात 2 करेंगे तो 5 पंचम 25, फिर 5 आएगा। घात 3 करेंगे तो फिर इस 5 को एक बार और 5 इकाई का अंक से गुणा करेंगे तो फिर 5 हम 25, मतलब समझ लीजिए आपकी इकाई अंक में 5 ही आएगा, कुछ भी पैटर्न नहीं बदलेगा। तो आप समझ गए हो कि ऐसी कोई संख्या जिसके इकाई अंक में क्या हो, 5 हो, उसका घात चाहे कितना भी हो, उस पूरी संख्या को सॉल्व करने पर जो बड़ी संख्या बनेगी उसके इकाई अंक 5 होगा। ठीक है, अगर आप 4 घात पे निकालोगे फिर 5 पंच 25, फिर 5 आएगा, तो 5 ही आएगा। आप समझ गए होंगे। 1 2 3 4 5 वाला पैटर्न हो गया। आइए देखते हैं अपन 6 वाला पैटर्न में क्या है। कोई संख्या जिसके इकाई का अंक 6 हो, घात 1 करेंगे तो क्या होगा, वही संख्या बनेगी, इकाई अंक में 6 आएगा। स्केयर करेंगे 6 छक्के 36, फिर 6 आ गया। फिर क्यूब करेंगे, फिर इसका 6, और ये जो तीसरी क्यूब करें मतलब उसी संख्या को एक बार और गुणा करना, तो उसके इकाई अंक में 6, फिर 6, फिर 36, फिर 6 आएगा। तो आप देखो 6 आते जा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर किसी संख्या, घातांकी संख्या के आधार वाली संख्या की इकाई अंक अगर 6 हो, घात में चाहे कुछ भी हो, उस पूरी संख्या के इकाई अंक में 6 ही आएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब 7 को देखते हैं। चलो 7 को देखते हैं। अगर कोई संख्या जिसकी इकाई का अंक 7 है, घात 1 करते हैं तो इकाई का अंक 7 आएगा। कोई संख्या अगर घात में 2 है और इकाई का अंक आधार में इकाई का अंक 7 है, 7 सत्ते 49, 9 आएगा। 3 घात करेंगे तो 7 में 63, 3 आएगा। 4 घात करेंगे तो 3 सत्ते 21, 1 आएगा। ठीक है ना, 3 को इस कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, इसके इकाई अंक को अगले वाले मतलब उसी संख्या जो दी गई संख्या उसके आधार की इकाई अंक से गुणा कर दें। 3 सत्ते 21, 1 आएगा। इस संख्या को मैं 9 को फिर अगले वाला, क्योंकि 3 घात निकालना तो फिर से 7 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 7 इकाई अंक है उसका। फिर 7 में 63 है ना भाई, फिर 3 आ गया इस टाइप से। फिर 5 घात निकालना हो, फिर 7 एकम 7। आप देख रहे हो कि पैटर्न अब फिर से रिपीट होने की कगार पर है। फिर आप निकालोगे तो 7 7 49, फिर 9 आएगा। तो देखो 7 9 3 1, 7 9 3 1, 7 9 3 1, रिपीट हो रहा है 4 कदमों के बाद। तो इसमें भी आपको घात में जो कुछ भी रहेगा आपको 4 से डिवाइड करना है, और शेष पर जो बचेगा उसको आपको उसके जगह पे लगा देना है, यानी कि जो घात दिया रहेगा उसको हटा करके उसके जगह पे शेषफल लगाना है। 4 से भाग देने के बाद जो बचेगा वही शेषफल लगाना है। और फिर आप देख लेना कि शेषफल कितना आ रहा है। शेषफल 1 आएगा तो इकाई अंक 7, 2 आएगा तो 9, 3 आएगा तो 3, 4 आएगा तो 1। इस तरीके से आपको बनाना है। तो बन गया होगा आपसे, ये सब समझ में आ गया होगा आपको। चलिए 7 का भी आपने देख लिया, अब आप देख लीजिए 8 का। 8 का देखते हैं। 8 एकम 8, अगर 2 बार होगा तो 8 अट्ठे 64 का 4 आ जाएगा। अगर 3 करेंगे तो 4 अट्ठे 32, 2 आ जाएगा। अगर 4 घात करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 6 आ जाएगा। अगर 5 घात करेंगे तो 6 अट्ठे 48 का 8 आ जाएगा। फिर से रिपीट हो रहा है, देखो 8 4 2 6, 8 4 2 6, देख लो ना, अगला करोगे तो फिर 8 अट्ठे 64, फिर 4 आएगा तो रिपीट हो जाएगा। 8 4 2 6 में रिपीट हो जा रहा है, 8 4 2 6। तो अब आप देखो ये 4 कदमों के बाद रिपीट होने का जो घटना है वो किन किन संख्याओं के साथ ऐसा हो रहा है। 2 में ऐसा हुआ था, 3 में ऐसा हुआ था, 7 में ऐसा हुआ था, और 8 में ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसको याद रखना आप। अब हम 9 के लिए देखते हैं। 9 के लिए क्या पैटर्न है वो देखते हैं फटाफट। अगर कोई संख्या इकाई अंक में 9 हो, घात में 1, तो वापस 9 आएगा। 2 घात करोगे तो 9 ने 81 होने के नाते इकाई अंक में 8 आ जाएगा। 3 घात करोगे तो फिर से 1 नहीं है 9 फिर आ जाएगा। और 4 घात करोगे तो फिर से 9 नहीं 81, फिर से 1 आ जाएगा। तो 9 1 9 1 रिपीट हो रहा है, यानी कि जब जब घात में विषम संख्या आ रही है
तब तब 9 मिल रहा है, और जब जब घात में सम संख्या आती है तब तब 1 मिल रहा है। मतलब इसका पैटर्न 4 के जैसा है। 4 में भी वैसे ही था, जब जब घात में विषम संख्या होती थी तो इकाई अंक में 4, और जब जब घात में सम संख्या होती थी तो इकाई अंक में 6 मिलता था। इनमें 4 और 9 का पैटर्न मिलता जुलता है, सम विषम के खेल पर आधारित है। 2 ही ऑप्शन होते हैं इसमें, ठीक है। इनमें 4 कदमों के बाद रिपीटेशन होता है, इसलिए 4 से भाग देने की जरूरत पड़ती है। तो अगर किसी संख्या की इकाई अंक में 0 हो, 580 की घात में आप कुछ भी लगा दो, इसके इकाई अंक जो भी संख्या बनेगी इकाई अंक में 0 होगा। तो आप समझ गए होंगे कि अगर इकाई अंक में 0 हो तो 0 मिलेगा। तो अब कौन कौन सी संख्या ऐसी है जिसके इकाई अंक में रहने पर हमको चाहे घात में कुछ भी हो जाए, आपको पूरे आंसर में इकाई अंक वही मिलता है। तो ऐसे में कौन कौन है? 1 है, 0 है, ठीक है, 5 हो गया और 6 हो गया। देख लो, ये 4 संख्या ऐसी हैं कि अगर ये किसी संख्या के इकाई अंक में इनमें से कोई हो और उसके घात में कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, आपको उस पूरे संख्या की इकाई अंक में वही अंक मिलेगा जो यहाँ है, अगर इनमें से कोई हो तो, ठीक है। और अगर इनमें से कोई हो इकाई अंक में, दी गई संख्या के आधार के इकाई अंक में अगर इनमें से कोई हो तो घात को 4 से विभाजित करके आप शेषफल को चेक करना, और दी गई संख्या के घात को हटा करके उस शेषफल को फिट करना, फिर देख लेना कि शेषफल कितना आ रहा है। उस हिसाब से भी हम लोग जो पैटर्न देखे आप देख के आंसर लगा लेना कि कौन सा इकाई अंक में होगा, और ये सम विषम का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो क्योंकि इसमें केवल 2 ही ऑप्शन मिल रहे थे, इसमें विषम विषम अगर रहेगा, विषम विषम तो 9 9, और सम रहेगा तो 1 1 इकाई अंक, और इसमें क्या है, विषम विषम में 4 4 और सम में 6 6। तो ये पैटर्न अभी हम सब देखें, पूरा पैटर्न देख चुके हैं अब हम लोग। अब दिए गए सवालों को आप फटाफट बनाएंगे। चलिए, अब जो सवाल दिए गए दोस्तों, अब इनको बनाएंगे। पहला सवाल, 382 घात में 368 है, दी गई संख्या चेक करो, इकाई अंक में 2 है। 2 होने की स्थिति में आप घात को फटाक से 4 से डिवाइड कर दो। 4 नहीं है, 36 पूरा डिवाइड हो गया, 8 बचा है, ठीक है, 8 बचा है। तो 4 दूनी कितना होता है? 8। खत्म। 0 यानी कि आप समझ लीजिए कि पूरा विभाजित हो गया है ना भाई, कुछ भी नहीं बचा। 4 से विभाजित किए हम लोग तो ये पूरा विभाजित हो गया, कुछ भी नहीं बच रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करोगे? अब ये वाला अच्छा सवाल हमने ले लिया, बिकॉज हम लोग अभी तक बात कर रहे थे कि शेषफल 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है या नहीं बचता है। नहीं बचने की स्थिति में ना आपको उस संख्या के घात में 4 लगाना है। अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो 4 घात लगाना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। पूरा विभाजित होने की स्थिति में आप ऐसा ना कि घात 0 लगा देंगे तो उस पूरे का मान फिर 1 हो जाएगा, आपको 4 घात लगाना है। तो आप देख लो, 2 की घात 4 क्या आता है? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 आ रहा है, मतलब इकाई अंक क्या आएगा? 6। तो इससे जो भी संख्या बनेगी इकाई अंक में 6 होगा, सीधी सी बात है। मतलब उससे, उस पूरे से जो भी संख्या बनेगी उस पूरे से, मेन सवाल तो ये है ना। देख लो ना, ये 368, अब यहाँ पे कौन है? 4 है, कैसे आया? भाग दिए, ठीक है, भागफल से मतलब नहीं है, शेषफल से मतलब था। शेषफल 1 बचता तो यहाँ 1 1 थे, 2 बचता तो 2, 3 बचता तो 3, कुछ नहीं बच रहा है तो 4 लिखेंगे। और 2 की घात, इकाई को देख लो आप, इकाई इकाई 2 की घात 4 का पैटर्न याद करो, या आप रफ में 2 की घात 4 2 बार लिख के देख लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इकाई अंक 6। खत्म खेल। दूसरा सवाल देख लो, 423 का है, पावर में क्या है? 53, क्योंकि यहाँ इकाई अंक में 3 है इसलिए पावर को आपको 4 से फटाक से डिवाइड करना चाहिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 4 एक कम 4, 1 बचेगा, ठीक है, फिर 4 दिए 12, 1 बचेगा, शेषफल कितना बचा? 1 लगा दो। 423 की घात में 1, 423 आएगा, इकाई अंक 3, आंसर आ गया। अगला इकाई अंक देखो 1 है तो 1 ही आएगा, यहाँ पे 9 है, 9 वाले में क्या करना है? 9 वाले में 2 पैटर्न चलते हैं, सम विषम वाला पैटर्न चलता है। कौन सी घात दिख रही है? विषम घात। विषम घात हम अभी पढ़े थे, ऐसी संख्या अगर जिसका आधार में 9 है तो फिर घात को चेक करो, अगर वो विषम है तो समझो इस पूरी संख्या की इकाई अंक में कितना आएगा? 9 आएगा।
अगर सम होता तो कितना आता? 1 आता। अब लोग सर ये कैसे याद हुआ? सीधी सी बात है, आप 9 की घात 1 करते हो तो 9 आता है ना, 9 की घात 2 करते हो तो 9 नहीं 81 1 हो जाता है ना। तो इसको याद रखो ना, विषम है तो 9 आ रहा है, सम है तो 1 आ रहा है। उसके बाद यही पैटर्न रिपीट होता है, 9 1 9 1 का पैटर्न रिपीट होता है। तो आप समझ गए होंगे। तो इस संख्या की इकाई अंक क्या होगा? 9 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 है, घात को देख लेना, 4 से विभाजित कर लेना, आपसे बन जाएगा, ये भी बनेगा ये। अच्छा, इन दोनों संख्याओं को गुणा है, अब क्या करेंगे? चलो इसको मैं बता देता हूँ आपको। तो 345 है, पहले इसका इकाई अंक निकालेंगे, फिर इसका इकाई अंक निकालेंगे, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर उसका इकाई अंक जो होगा वही इस पूरे का इकाई अंक होगा। ठीक है, तो इसको 4 से विभाजित करो, 4 अट्ठे 32, 2 बचेगा, 5 उतारेंगे, 4 छक्के 24, 1 बचेगा, 1 को चढ़ा देंगे घात में, तो 42 87 घात में 1 चढ़ाएंगे, 7 की घात 1 मतलब 1 मिलेगा हमको। तो इसका इकाई अंक 7 मिला है, याद रखो। ठीक है, इसका 7 मिला, याद रखना आप। और इसका तो 1 है, इकाई अंक 1 है, फिर घात में कुछ भी आपको 1 ही मिलेगा। तो इसका इकाई अंक मिला 1, उसका इकाई अंक मिला 7, फिर 7 एकम 7। क्या दिक्कत है बताओ? कितना सरल है दोस्तों, कितना सरल आपने इसको बना लिया। आप खुद देखिए, आपने इसको बना ही लिया। चले अब आगे। ठीक, चलो चलो अब हम क्या करते हैं, अब अगला सवाल। अगले सवाल में दो संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के इकाई अंक ज्ञात करेंगे, उन इकाई के अंकों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो संख्या बनेगी उसका इकाई अंक ज्ञात करेंगे, वही इस पूरी संख्या के इकाई अंक होगा। 4 वाला पैटर्न दिख रहा है, मतलब इकाई का अंक 4 है, तो घात को देख लो, सम है कि विषम है, तो सम संख्या है। तो अगर घात में सम है तो आपको पता ही है क्या आता है, देख लो, घात में सम है तो 4 अंक 16, इकाई का अंक 6, इसके इकाई का अंक 6 हो गया। चलो इसके इकाई का अंक देखते हैं, क्या है? 4, घात में क्या है? विषम, घात में विषम रहता है तो कितना आता है? 4 आता है, इकाई का अंक। ठीक है, अब इनके इकाई इकाई को जोड़ो, 4 6 4 10, इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस पूरी संख्या के जोड़े क्यों? क्योंकि इनमें दोनों के बीच क्या था? प्लस था, इसलिए हमको भी इनकी इकाई इकाई को जोड़ना पड़ा। और यहाँ पे इकाई इकाई को क्या किए थे? गुणा किए थे। जो इनके बीच चिन्ह है वही आपको इनके और इनके इकाई अंकों के बीच वही वाला काम आपको करना है जो इनके बीच काम हुआ है। ठीक है, तो 6 4 10 करेंगे तो 10 मतलब इकाई में 0, तो इस पूरी संख्या की इकाई में कौन सा अंक होगा? 0 होगा। तो इस तरीके से आपने बना लिया दोस्तों, कितना गजब, कितना सरल तरीके से आपने बना लिया। तो इसी तरीके के सवाल आप प्रैक्टिस करें घर पर। हम आशा करते हैं और विश्वास भी रखते हैं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वैसे देखो, हमने इसको डिटेल में समझा, हमने पूरा एक एक चीज़ समझा कि क्यों, कैसा, क्यों हो रहा है, पूरा एक एक पैटर्न को समझा। तो काफ़ी मेहनत लगता है इसको, मतलब इसको समझाने में। तो गणित के सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं हमारे चैनल से। चैनल पर आप जरूर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट देखें आप, कंपटीशन मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट है, मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस अपलोड हुए हैं, 10th 11th 12th के वीडियोस हैं, काफ़ी प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे। तो मैं आपको एक होमवर्क भी दे देता हूँ बच्चों, ताकि हमें ये विश्वास हो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। आप इस संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करके बताएंगे। इस संख्या की इकाई का अंक आप ज्ञात करके बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।